नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं और ये खबर है बिलासपुर से, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता का पुलिस पर बड़ा आरोप है। आरोपी से मिली भगत कर मां को फंसाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। आफ्ताब मोहम्मद है आरोपी का नाम। पीड़िता की मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां पर लगाया है पॉक्सो एक्ट, पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप। आरोपियों से मिली हुई है पुलिस। पीड़िता का कहना, पैसे लेकर सुलह का बना रहे थे दबाव। पीड़िता का यह भी कहना है, इनकार करने पर मां को झूठे केस में फंसाया। पीड़िता यह भी कहती है, थाने के नए टीआई जानबूझकर फंसा रहे हैं। पीड़िता के ये भी आरोप हैं, 3 महीने से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़िता ने यह भी गंभीर आरोप लगाए पुलिस पर। 2 महीने पहले केस चल रहा था जिसमें मेरे साथ गलत किया गया था, मेरे साथ मारपीट किया गया था, बहुत मानसिक प्रताड़ना किया गया था। तो मम्मी मेरा साथ दी, केस करवाई और जो मेरे साथ गलत किया था जो आदमी, उसको जेल करवाई मेरी मम्मी। तो 3 महीने से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे कि आप पैसा ले लो, कॉम्प्रो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना करवा रहे थे। हम लोग कॉम्प्रो करने के लिए एग्री नहीं हुए। तो आज मेरी मम्मी को झूठा केस बना के उसको जेल के अंदर बंद करवा दिए हैं ताकि मैं केस वापस ले लूं। ये एफआईआर आज ही हुई और आज ही उनको उठा लिया गया? हाँ, आज ही एफआईआर हुआ, बिना किसी सूचना के उनको लेके चले गए। और अभी आपकी मम्मी कहाँ है? वो जेल में है। जेल भी भेज दिया गया उनको? हाँ, वो लोग जानबूझ के सोच समझ के सब किए, क्योंकि कल आखिरी शनिवार है और परसों रविवार, तो उसको छुड़ा नहीं सकते, इसलिए जानबूझ के। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, जो आरोप पीड़िता यहां पर लगा रही है उससे कहीं ना कहीं खाकी एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी है। जी सुमित, देखिए, बिल्कुल पीड़िता है जो वो आरोप लगा रही है और रो रो कर बयां कर रही है। और 23 मार्च को एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके लगभग 3 महीने बाद पीड़िता की मां को ठीक पॉस्को एक्ट में ही मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। और जब ये पीड़िता जब नाबालिग थी उस समय आरोप लगे थे और युवक तब गिरफ्तार था, अभी भी जेल में है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जब दोनों परिवार के बीच अनबन था, इस तरह के कोर्ट कचहरी चल रहा था, मामला चल रहा था, तो आखिर जो आरोपी के जो रिश्तेदार है वो वहां कैसे पहुंचा, किस तरह से ऐसे ये घटना घटित हो गई, जबकि इनको भी मालूम था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही, कौन सी परिस्थितियां रही है। ये बात अलग है कि पुलिस इस मामले की पूरी तरह से विवेचना कर रही है, लेकिन पीड़िता अभी सामने आई है और आरोप लगा रही है कि इससे पहले भी केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। तो क्या जब केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था तो पुलिस की इसकी सूचना दी गई थी? तब जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसे में पृथक से मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? कई तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि पुलिस अब किस दिशा में जांच करती है। अब बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो भी एकजुट होने लगे हैं। और इस तरह के जो पहला ऐसा मामला सामने आया है कि दुष्कर्म जो पीड़िता है उसके ही परिवार वाले पर पॉस्को एक्ट लग जाए, वो भी महिला पर, तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि अब पुलिस की जांच क्या कहती है। लेकिन फिलहाल जो पीड़िता है वो आरोप लगा रही है, खुल करके आरोप उसने अपनी जो दर्द है वो भी बयां की है। बिल्कुल युगल, अमूमन हम देखते हैं कि जब पुलिस पर ही आरोप लगते हैं, पुलिस ही सुनवाई नहीं करती है, तो ऐसे केसेस में जो पीड़ित पक्ष होता है वो पुलिस के बड़े अधिकारी के पास जाता है शिकायत करने के लिए। क्या पीड़िता ने किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से इसकी शिकायत की या ये कहा कि वो करने के लिए जाएगी शिकायत बड़े अधिकारी से? युगल जी बिल्कुल, देखिए, ये अब पूरा जो घटनाक्रम है, अब ये जो मामला सामने आया है वो रतनपुर का है और रतनपुर से बिलासपुर मुख्यालय की दूरी लगभग 21 किलोमीटर की है। हो सकता है पीड़िता आए और पुलिस के आला अधिकारियों से अपनी बात रखे, लेकिन जब से उसकी मां को अरेस्ट किया गया है उसके बाद
बेचैनी है। और क्योंकि बड़ी बात यही है कि वो विधवा महिला है और ये पीड़िता है, दोनों अकेले हैं, तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां सामने आ रही है। फिलहाल अभी तक आला अधिकारियों पर जाने की सूचना तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात हुई है वो बता रही है कि आगे भी इस मामले को ले जा करके वो शिकायत करेंगे और जो है जो जवाबदार अधिकारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर में ट्रक धू धू कर जल गया, ट्रक में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे 343 के जवंतपुर के पास ट्रक में आग लगी और ट्रक धू धू कर चल रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। तो बलरामपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं आग की भयंकर लपटें उठती हुई, धुएं का काला गुबार उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि आग ट्रक में कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लगी। नेशनल हाईवे 343 के जमवंतपुर के पास ये घटना हुई, जहां ट्रक में अचानक से आग लग गई और ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हालांकि सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, आग पर काबू पाया जाता है, जब तक ट्रक पूरी तरीके से जल चुका था। कागज से उसमें कुछ है भैया? अब बात करेंगे रफ्तार के कहर की, जहां दो अलग अलग हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों हादसों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पहली तस्वीर है अंबिकापुर की, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। दूसरी तस्वीर है जांजगीर चांपा की, जहां ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने से टक्कर हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में बुरी तरह से 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक अंबिकापुर की जहां तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकरा गईं, इसमें 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 बुरी तरीके से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है जांजगीर चांपा की, जहां पर ट्रक आमने सामने से टकरा जाते हैं। ट्रक और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं, रफ्तार कितनी तेज थी, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां वन विभाग ने जंगल में अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। भूरामल के जंगल से 70 अवैध घरों को ढहा दिया गया। वन विभाग ने 400 हेक्टेयर जमीन खाली कराई। कार्रवाई के दौरान 300 कर्मचारी मौजूद थे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ने यह कार्रवाई की है। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने इसकी पुष्टि की। 500 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। वहां पर प्लान ये है कि पूरे वृहद पैमाने पर जो है कंटूर ट्रेंचेस का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि जो खंती हैं उनमें पानी, जो वर्षा का जल है वो स्टोर हो सके, वाटर रिचार्ज हो सके और वहाँ पर भूक्षरण भी रुक सके, और चारागाह और वृक्षारोपण भी कुछ कुछ जगहों पे लिया जाएगा ताकि वन्य प्राणी वहाँ पर आ। गाड़ी, बाइक और घरों में चोरी की कई वारदातों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अब चोर इससे भी ज्यादा शातिर हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर कवर्धा की, जहां चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल डीजल चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है रात के वक्त चोर पहले घर के बाहर रैकी करते हैं। जब वो सुनिश्चित हो जाते हैं कि घर के बाहर कोई नहीं है, कोई उन्हें देख नहीं रहा, तो फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब ये चोरी की वारदात तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उधर कांकेर के पखानजूर में मजदूरों के लिए बने सरकारी क्वार्टर में अचानक जहरीला नाग सांप निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर स्नैक कैचर को बुलाया गया, जिसके बाद स्नैक कैचर ने सांप को काबू में किया, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। आइए अब खबरें रफ्तार से।
भोपाल में आजीविका मिशन की महिलाओं का सम्मेलन, सीएम निवास में आयोजित सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं से संवाद किया। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। भोपाल में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बेटियों के साथ अब बेटों को ई स्कूटी देगी शिवराज सरकार। हायर सेकेंडरी स्कूल की मेरिट में आने पर छात्रों को दिया जाएगा पुरस्कार। 24 मई को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ होगी बैठक। भोपाल में हेमा के सुपरविजन में हुए प्रोजेक्ट की जांच के लिए बनी कमेटी, 30 प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की करेगी जांच। एमडी पुलिस हाउसिंग ने 15 दिन के अंदर मांगी है रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल की चेकिंग, 31 जिलों के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी हो रहे शामिल। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन घोटाला, कुलपति ने जांच कमेटी गठित करने का दिया आदेश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में बनेगी जांच कमेटी, 182 कॉलेजों की होगी जांच। एमबी और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की परीक्षा स्थगित, सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी का फैसला, 26 तारीख से होने वाले हैं एग्जाम। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में शहर भर में लगे पोस्टर, धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की मांग, भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एफआईआर की मांग। भोपाल में एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों का भोजपुर कनेक्शन आया सामने। भोजपुर एटीएस ने सर्चिंग के दौरान नीमखेड़ा मदरसे में ट्रेनिंग सेंटर का किया खुलासा। भोजपुर की कई जगहों पर एटीएस कर सकती है छापेमार कार्रवाई। शहडोल में रेप के आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, शासकीय जमीन पर बने घर को गिराया गया। पुलिस प्रशासन की टीम रही मौजूद। धार के पीवीसी पाइप गोडाउन में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका, दमकल ने पाया आग पर काबू। ग्वालियर में प्रेमी की पत्नी पर एसिड फेंकने वाली प्रेमिका गिरफ्तार, जनकगंज पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को पकड़ा, प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया रेप का केस। श्योपुर में ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार कार, ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े, कार और ट्रैक्टर ड्राइवर घायल। राजस्थान की ओर से श्योपुर की तरफ जा रही थी कार। बड़वानी में सेंधवा में कार बाइक की टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत, बाइक सवार पति पत्नी और उनके बेटे की मौत। दुर्घटना के बाद से कार चालक मौके से फरार, कार जब्त। बड़वानी में डंपर ने कार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, कार के उड़े परखच्चे, चालक की बची जान, कार चालक घायल, डंपर चालक मौके से फरार। सतना में खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, 2 घंटे फंसा रहा ड्राइवर, रेस्क्यू कर निकाला ड्राइवर का शव। शादापुर में चीलर डैम में मिली युवती की लाश, युवती की नहीं हो पाई शिनाख्त, हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस कर रही जांच। ग्वालियर में सैनिक पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर 22 साल की युवती से रेप का आरोप, केस दर्ज। मई में तप रहा मध्य प्रदेश, प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा टीकमगढ़, तापमान 44 डिग्री पहुंचा। खजुराहो में 43.4 डिग्री रिकॉर्ड किया तापमान। दमोह में सीता बावड़ी इलाके के मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, पीड़ित परिवार ने लगाई प्रशासन से गुहार। धार के गणेश घाट पर एक कंटेनर बेकाबू होकर 3 वाहनों को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। उज्जैन में रेलवे के गोदाम में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू, गोदाम में रखे थे रेलवे के पार्ट्स। नरसिंहपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 ठग गिरफ्तार, सैकड़ों सिम, कार, 6 मोबाइल भी बरामद। नरसिंहपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 ठग यहां पर गिरफ्तार हुए, सैकड़ों सिम कार्ड भी मिले हैं, कार और 6 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं।
तो ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश यहां पर पुलिस ने किया नरसिंहपुर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 ठग गिरफ्तार हुए और इन गिरफ्तार आरोपियों से कई सिम कार्ड, 1 कार और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस अब इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ऐसी उम्मीद है पुलिस को। वहीं 2000 के नोट बंद होने पर सर्कुलेशन से वापस लेने पर मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान सामने आया। उनका कहना है, नोट बदलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बैंक। मेरे पास भी 2000 के 5 नोट हैं। सभी काम छोड़कर बैंक की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। केंद्र सरकार के फैसले पर निशाना साधा है शिव डहरिया ने। तो रिजर्व बैंक का फैसला कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, मतलब कांग्रेस है, वो सरकार को घेर रही है। और इसी कड़ी में शिव डहरिया का बयान सामने आया कि मेरे पास भी 2000 के नोट है, अब मुझको बैंक की कतार में लगना पड़ेगा। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जो नोटबंदी है वो देश को भटकाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था। और जब 500 और 1000 के जब नोट बदले गए थे तो समय तो ज्यादा नहीं दिया गया था। आज 30 सितंबर का समय क्यों दे रहे हैं? उसको तत्काल बंद करना चाहिए और आज से ही उसको लीगल टेंडर से हटा देना चाहिए। जमा करने के लिए कुछ भले 2, 4, 5 दिन का समय दीजिए। लोगों के पास तो ये पैसे हैं ही नहीं। मैं बिल्कुल बदलने जाऊंगा। मुझको अब एक काम हो गया कि मुझको भी जाके लाइन लगाना पड़ेगा बैंक में। 5-6 नोट मेरे पास हैं, अभी मैं देख रहा था आप लोगों के साथ में। और ये खर्चे के लिए नहीं रखे थे, ऐसे 2000 के नोट है वो रखा हुआ था। 5 नोट है मेरे पास, अभी मैं गिन भी रहा था। तो अब बैंक जाके उसको बदलना पड़ेगा। तो कर्नाटक दौरे से वापस लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल, रायपुर लौटे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सरकार है, इसमें तमिलनाडु है, झारखंड है, बिहार है, वो तीनों मुख्यमंत्री उपस्थित थे। तो एक बड़ा संदेश कर्नाटक में बेंगलोर के स्टेडियम से निकला है। निश्चित रूप से इस जीत से जो हमारे कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो दल हैं उसमें उत्साह का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं। नोटबंदी नहीं, नोट बदली कहा जा रहा है। अब नोटबंदी नहीं, नोट बदली कह रहे हो। 2000 के नोट को वापस 30 सितंबर से लिए जाएंगे। 2016 में इसको शुरू किया गया। तब कहा गया था इसमें नैनो चिप्स लगे हुए हैं, मतलब इसको जमीन के अंदर भी कितने फीट, 150 फीट तक के आप डाल दोगे तो पर भी वो चिप्स निकाल, सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि वो काला धन कहाँ है। और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व। तो ये बंद क्यों किया गया? आरबीआई ने क्या बताया है क्यों बंद किया गया? और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। उस समय 1000 के नोट, 500 नोट को बंद किए थे। उस समय शासकीय धन का अपव्यय हुआ। अब बंद कर रहे हैं तब अपव्यय हुआ। एक तरफ आप नोटबंदी करते हैं, फिर जीएसटी लाते हैं, फिर लॉकडाउन करते हैं। ये तमाम जो गतिविधियां हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, अब हो गया आईटी, ईडी, ये सब कारणों से देश के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, 28 मई को संसद